नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुरुआत। 1857 की क्रांति की खबर मेरठ से राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को भिजवाई गई। लॉरेंस को यह खबर 19 मई 1857 ईस्वी को मिली। उस समय लॉरेंस अजमेर की जगह ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश मुख्यालय आबू में थे। उन्हें सूचना मिलते ही वो अजमेर पहुंचे और उन्होंने राजपूताने के सभी शासकों को हिदायत भेजी कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें और वो अपने राज्यों में विद्रोहियों को शरण नहीं दें। अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना और संपत्ति थी। अतः एजीजी लॉरेंस को अजमेर की सुरक्षा की समस्या अधिक महत्वपूर्ण लगी। उस समय अजमेर में हाल ही में मेरठ से आई हुई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी थी। एजीजी लॉरेंस ने सोचा कि यह टुकड़ी मेरठ से आई है तो संभवतः विद्रोह की भावना लेकर आई है। इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया और वहां ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियों को बुलाया गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी नसीराबाद पहुंची तो वहां पर पहुंचते ही उनके हथियार जब्त कर लिए गए तथा छावनी में ही फर्स्ट मुंबई लॉन्सर्स रेजिमेंट के द्वारा इन पर गश्त लगाई गई तथा वहां पर यूरोपीय टुकड़ी की मांग की गई, जिसके कारण वहां के सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से विश्वास उठ गया और 27 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी पीचर यार्ड से पूछा गया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो उस अंग्रेज अधिकारी ने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसी कारण 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हो गया। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 ईस्वी। नसीराबाद छावनी का निर्माण 25 जून 1818 ईस्वी में किया गया। 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। 27 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर सिंह के पूछे प्रश्नों का अंग्रेजों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा डीसा से यूरोपियन सेना व कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना का सैनिकों को पता चल गया। जिससे सैनिकों ने उत्तेजित होकर 28 मई 1857 ईस्वी को दिन में 3 बजे विद्रोह कर दिया। इस सैनिक टुकड़ी का साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने दिया। इस विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर स्पोर्टिसवुड, कैप्टन न्यूबरी तथा कैप्टन बेनी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर नसीराबाद छावनी को लूटकर 18 जून 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। अन्य अफसर वहां से डरकर परिवार सहित ब्यावर भाग गए। विनायक दामोदर सावरकर ने नसीराबाद छावनी की क्रांति का वर्णन करते हुए लिखा है कि 15वीं रेजिमेंट ने रणभेरी बजाकर सर्वप्रथम तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तोपखाने को पुनः नियंत्रित करने के लिए बंबई से आए यूरोपियन सैनिक और भालाधारी सैनिक क्रांतिकारियों पर टूट पड़े, किंतु कुछ समय बाद ही भालाधारी सैनिकों में देश प्रेम जाग उठा। वे पुनः लौट गए। अंग्रेज अधिकारी जो वहीं रह गए वे सदा के लिए वहीं धाराशायी हो गए। नीमच में विद्रोह है।
3 जून 1857 ईस्वी। नीमच छावनी राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी देखरेख व नियंत्रण राजस्थान की मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स करता था। नीमच के सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट के पास नसीराबाद की छावनी के विद्रोह की खबर मिलते ही वह भयभीत हो गया। कर्नल एबॉट ने 2 जून 1857 ईस्वी को परेड के मैदान में भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। उसी समय एक सैनिक मोहम्मद अली बेग ने ये खोलना पड़ी, सारी जंगलें खोल दे, उधर की भी खोल दे, जल्दी जल्दी। फ़ोन में तो मैं मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज़ों से कहा कि अंग्रेज़ों ने स्वयं अपनी शपथ का पालन वफादारी नहीं किया है। क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने को बाध्य नहीं है। अंग्रेज़ों ने उस समय तो मोहम्मद अली बेग को शांत कर दिया, किंतु 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों को नसीराबाद सैनिक विद्रोह की जानकारी प्राप्त हुई। उसी समय नीमच के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उस छावनी के सुपरिटेंडेंट कप्तान लॉयर ने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट शावर्स को तत्काल सैनिक सहायता भिजवाने के लिए एक पत्र लिखा। पत्र मिलते ही शावर्स मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर नीमच के लिए रवाना हुए। रास्ते में शावर्स को खबर मिली कि नीमच से भागकर आए हुए 40 अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चों को डूंगला नामक गांव चित्तौड़गढ़ में रूपाराम कुम्हार किसान के घर क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया है। तो शावर्स पहले डूंगला गांव पहुंचा और अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाकर सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने बेदला उदयपुर के ठाकुर बख्त सिंह की मदद से पिछौला झील में स्थित जग मंदिर में उन्हें सुरक्षित रखा व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति को दी। ध्यातव्य रहे, नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन किले में तैनात सेना भी संघर्ष शुरू कर दिया तथा सरकारी खजाना लूट लिया। इन्होंने अंग्रेज सर्जेंट की पत्नी तथा बच्चों का वध कर दिया। उधर नीमच छावनी को नष्ट भ्रष्ट कर क्रांतिकारी सैनिक वहां से चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ व बनेड़ा के सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे, जहां के शासक ने उनकी बड़ी आवभगत की। शावर्स भी अपने सैनिकों के साथ विद्रोहियों का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचा, जहां के शासक ने अंग्रेजों के लिए किले का दरवाज़ा नहीं खोला। वहां से शावर्स जहाजपुर होता हुआ वापस नीमच गया और 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ध्यातव्य रहे, 12 अगस्त 1957 ईस्वी को नीमच में पुनः विप्लव परंतु शीघ्र शांति स्थापित हो गई। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा होकर देवली पहुंचे थे। वहां की छावनी को लूटकर देवली से टोंक होकर आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। शावर्स नीमच पहुंचा। उसी समय मेवाड़ के सैनिकों में यह अफवाह फैली कि सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है। यह विद्रोह है उत्तेजित होता उससे पहले ही मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सामने उसी आटे को अपनी जबान पर रखा, तब जाकर सैनिकों का संदेह दूर हुआ। इस प्रकार नीमच में सैनिक विद्रोह का दमन किया गया। एरनपुरा छावनी में विद्रोह है, तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।